हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक नीला आईना बेठोस इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये कविता जो है वो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है तो उसके अंतर्गत ये कविता जो है हमें दी गई है। तो इसी की व्याख्या जो आज करने वाले हैं, इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। तो ये जो कविता है एक नीला आईना बेठोस, ये कविता उनकी कुछ कविताएं संग्रह जो है उसके अंतर्गत उनका ये संकलन है। कुछ कविताएं इसमें इसका संकलन है, तो ये ध्यान में रखिए। अगर पूछा जाता है कि इसका संकलन किस में किया गया है तो कुछ कविताएं, और कुछ कविताएं का जो संग्रह है वो संपादन है वो 1959 में किया गया है। तो ये दोनों बातें ध्यान में रखिए। इसका प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है, और ये जो कविता है वो कुछ कविताएं उनके द्वारा लिखी गई जो कुछ कविताएं संग्रह है उसमें ये कविता संकलित है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब चलिए अब बात करते हैं। तो जो शमशेर बहादुर है, अगर उनकी काव्य कृतियों की बात करें तो इसमें उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। तो उनके काव्य में ही जो है प्रकृति का वर्णन अन्य कवियों से, उनके समय के जो अन्य कवि हैं उनसे कहीं अधिक हमें देखने को मिलता है। अगर बाकी कवियों की बात करें तो बाकी कवियों ने जैसे धरती का वर्णन किया है, और जो शमशेर बहादुर है वो आकाश तक पहुंच गए, यही उनके काव्य की जो है वो विशेषता है। तो इसमें उन्होंने आकाश जो है आसमान उसको उन्होंने लिया है, और उसके अंतर्गत जो है उसको प्रतीक बनाकर, एक बिंब बनाकर, आईने के समान उसको मानकर उसकी व्याख्या की है आकाश की, आसमान की। तो चलिए हम देखते हैं, पहले अपनी कविता की व्याख्या देखते हैं फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी, और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल के मौन में इतिहास का कण किरण जीवित एक बस। तो वो कह रहे हैं एक नीला आईना, यानी कि यह नीला आकाश, बेठोस सी यह चांदनी, और उसके अंतर्गत जो है पूरा ये चांदनी से भरा हुआ है, और उसके अंदर जो है मैं चल रहा हूँ उसी के महातल के मौन में, और चुपचाप जो है उस पर मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ नीला आईना जो है वो आसमान को कहा गया है। तो यहाँ जो है नीला आसमान, यानी कि आसमान को जो है आईना कहा गया है कि ये जो है सारा नीला आकाश है, और उसके अंतर्गत जो है ये चांदनी, उसमें जो है चांदनी का प्रसार पूरी तरीके से फैला हुआ है, और अंदर चल रहा हूँ मैं, और उसी के भीतर मैं चलता जा रहा हूँ उसी के महातल के मौन में, यानी उसमें उसके महातल के मौन में मैं चुपचाप चलता जा रहा हूँ। मौन में इतिहास का, और उसी मौन में जो इतिहास का कण किरण जीवित एक बस, और उसी में जो है एक किरण जो है बस वो जीवित है। एक पल के ओट में है कुल जहान, और इसी के ओट में जो है ये सारा संसार जो है ये सारा उसी के अंतर्गत जो है वो समाया हुआ है। आत्मा है अखिल की हटसी, और आत्मा जो है ये परम ब्रह्म के अंतर्गत जो है इसी में समाई हुई है। चांदनी में घुल गए हैं बहुत से तारे, बहुत कुछ घुल गया मैं बहुत कुछ अब। और इसकी जो चांदनी है, यानी आसमान में जो है लाखों तारे हैं, चांदनी है, तो आसमान की जो चांदनी है उसमें बहुत से तारे घुल गए हैं। आसमान की चांदनी में बहुत सारे तारे जो है वो घुल गए हैं, और इसी के अंतर्गत अब मैं घुला जा रहा हूँ बहुत कुछ अब, यानी कि बहुत सारा अब मैं इसमें घुल गया हूँ। रह गया सा एक सीधा बिंब, चल रहा है जो शांत इंगित सा न जाने किधर।
अब जो है कुछ भी शेष नहीं बचा, केवल एक सीधा सा बिंब बच गया है और जो चल रहा है, जो शांत इंगित सा चला जा रहा है और पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो है ये कविता लिखी गई है, जिसमें उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो आसमान है उसको चित्रण उन्होंने आईने के समान किया है कि उसमें जो है चांदनी की छटाएं इस नीले आकाश में जो है चलती गई है। तो यहाँ हम कह सकते हैं प्रकृति का जो वर्णन है उन्होंने एक बिंब के रूप में किया है, मनुष्य के रूप में, आईने के रूप में उसका किया है। और इसी प्रकार से आगे उन्होंने ये कहा कि सारा जहान, यानी कि अगर हम एक बात करें कि जैसे ये पूरा जहान है वो सारा क्या है, इसी ब्रह्मांड, इसी संसार में जो है सारा समाया हुआ है। इस आसमान में देखिए तो ना जाने हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है, चाहे वो तारे हों, चांदनी हो, सब कुछ हमें इसी आसमान में देखने को मिलता है। उसी का उन्होंने वर्णन जो है अपनी कविता के माध्यम से किया है शमशेर बहादुर सिंह ने। और उन्होंने जो है मतलब जैसे एक सिंपल सी, अगर मैं साधारण सी बात करूं, आसमान है एक नीला, उसके अंतर्गत हमें लाखों तारे, चांदनी, यही सब देखने को मिलता है। और इसी का चित्रण जो है कवि ने एक प्रतिबिंब के माध्यम से किया है कि उसके अंतर्गत उन्होंने वहाँ लाखों तारे और लाखों चांदनी जो है उन्हें देखने को मिली है और उसके अंतर्गत वो स्वयं को देखता हुआ नज़र आ रहा है कि वो स्वयं भी उसमें चल रहे हैं, परंतु वो कहाँ चल रहे हैं, कौन सी दिशा में चल रहे हैं, कुछ पता नहीं, केवल वो चलते जा रहे हैं। तो इसमें अगर बात की जाए अब प्रश्नों की, कई बारी होता है कि आप सारे विद्यार्थी जो है मुझे कमेंट में कहते हैं कि इस पर किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये जो कविता है वो उनकी कविता संग्रह कुछ कविताएं में संकलित है और कुछ कविताएं का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1959 ईस्वी है। दो बातें हो गई इसके बारे में। इसके अलावा इसमें अगर बात की जाए तो इसमें क्या तुलना की गई है, तो इसमें जो है प्रकृति का जो है उन्होंने प्रतीक रूप में, इसमें जो है प्रतीक जो है उन्होंने प्रयोग किया है, प्रकृति का चित्रण किया है। अब यहाँ महत्वपूर्ण बातें जो है इसके विषय में मैं बता दूं, तो इसमें हमें प्रकृति का चित्रण मिल रहा है। प्रकृति को जो उन्होंने बिंब रूप में जो है यहाँ वर्णन किया है। आईना के समान नीले आकाश को बताया गया है और चांदनी जो है, चांदनी की जो छटा चल रही है वो उसको उन्होंने बेठोस सा बताया है। बेठोस आईना, बेठोस सी यह चांदनी, तो बेठोस के समान बताया है। और इसके अलावा आगे उन्होंने इसमें बहुत से तारों के घुलने की बात की है, प्रतिबिंब की बात की है। तो प्रकृति का चित्रण जहाँ सारे कवि, अन्य कवि धरती को लेके, खेत खलिहान आदि को लेके चर्चा करते हैं, प्रकृति के वर्षा हो गई, धरती हो गया, इनका वर्णन करते हैं। वहाँ जो शमशेर बहादुर की ये कविता है एक नीला आईना बेठोस, वहाँ उन्होंने आसमान की तुलना की है, प्रकृति का चित्रण जो है बिंब रूप में किया है। तो ये सब बातें जो है थी इस कविता के लिए महत्वपूर्ण थी। तो आप सभी को ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अगर आप भी चाहते हैं किसी विषय पर मैं आप सभी का समाधान करूं किसी टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।